हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उस दौरान अगर उस पर कोई केस हो जाता है तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे चैनल भारद्वाज लॉ टिप्स एंड गाइड में। तो वीडियो एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उस दौरान अगर उस पर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो नौकरी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात है सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि उस पर सिर्फ क्रिमिनल केसेस का ही कोई असर पड़ेगा, सिविल केसेस का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कि अगर ज़मीन जायदाद के जो भी केस अगर उस पर हो जाते तो उसका कोई मैटर नहीं रखता। तो सबसे पहले तो अगर वो कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता है तो उसमें अगर कोई ऑप्शन है जिसमें कि मांगा गया है कि अगर उस पर कोई केस है या पहले था तो उसमें उसको डिटेल देनी ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि उसमें डिटेल नहीं देते तो उनको आगे बहुत दिक्कत आती है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसने फॉर्म भर दिए और उसके बाद अगर उस पर कोई केस होता है, मतलब कि ज्वाइनिंग से पहले उस पर कोई केस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट ने उसको ज्वाइनिंग दी है तो वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाता है ज्वाइनिंग से जस्ट पहले। तो उसमें अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप पर कोई केस है या पहले कोई केस हुआ है जिसमें चाहे उसने कन्विक्शन किया हो या वो उसमें बरी हुआ हो, जो भी उसमें हुआ हो, तो डिटेल जो भी मांगी गई है तो उसमें वो डिटेल देना कंपलसरी है, देनी चाहिए, वरना दिक्कत आती है फिर बाद में। और अगर आप पर कोई केस चल रहा है जिसमें कि 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, मतलब ऐसा कोई केस जिसमें सज़ा सिर्फ 2 साल तक की है, तो उसमें आप प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के सेक्शन 4 का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने वकील से बात करनी है और उनसे ये कहना है कि अगर इस केस में कन्विक्शन होता है तो मुझे सेक्शन 4 का लाभ दिलाया जाए जिसमें क्या होगा कि उसमें आपको कोर्ट के सामने जाके आपका अपराध आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जिसमें कोर्ट आपके पास से कुछ जुर्माना भरवा लेगी। उसके बाद कोर्ट जो ऑर्डर करेगी उसी दिन वो केस ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट जो ऑर्डर करेगी उसमें ये लिख देगी भाई जिस केस के अंदर आपने कन्विक्शन किया है, इस केस का आप पर कोई प्रभाव, आपकी जो जॉब है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि आप पर सिर्फ एक केस ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर केस है, मतलब अगर आप आदतन अपराधी हैं तो आपको जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है इसका सेक्शन 4 का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें आप पर एक ही केस होना चाहिए, आप हैबिचुअल अपराधी नहीं होने चाहिए। और जिस टाइम आप कन्विक्शन कर रहे हो कोर्ट में उस टाइम आपको ये कहना होगा, आपकी गवाही जो भी होगी उसमें ये होगा कि भाई ये मेरा पहला केस है और आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे कि मुझ पर कोई केस लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और किसी भी लीगल हेल्प के लिए हमारी सोशल साइट पर संपर्क करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।